हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा के बारे में। आखिर ये जीवित पुत्रिका व्रत की कथा है क्या, क्यों इसे ज्योतिया बोला जाता है, और ये कथा शुरुआत कहाँ से हुई और कब कब ये कथा कही जाती है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इसकी 4 प्रचलित कथाएं बताऊंगा जो कि इस व्रत के दौरान लोग कहते हैं। ठीक है, किसी जगह अलग कथा बोली जाती है, किसी जगह अलग कथा बोली जाती है। तो मैं आपको आज 3-4 कथाएं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये ज्योतिया व्रत की कथा की शुरुआत हुई कहाँ से। तो ये समय था सतयुग का। सतयुग में गंधर्वों के एक राजकुमार हुआ करते थे जिनका नाम था जिमुतवाहन, जो कि बहुत ही परोपकारी हुआ करते थे और बहुत ही अच्छे दिल के हुआ करते थे। तो उनके पिता, जो जिमुतवाहन के पिता थे, उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर जिमुतवाहन को ही वहां का राजा बना दिया। राजा बना के वो चले गए जंगल में भगवान की तपस्या करने के लिए। उसके बाद होता क्या है दोस्तों, कुछ दिन तक जिमुतवाहन वहां पे राज्य संभालते हैं, लेकिन उनका मन राज्य संभालने में नहीं लगा। वो सोचे कि हम चलते हैं वन में, अपने पिता की सेवा करते हैं। तो अपना राजपाट जिमुतवाहन उठा के अपने भाइयों को दे देते हैं। अब उस राज्य की जो राजा थे जिमुतवाहन के भाई हो गए। अब जिमुतवाहन वहां से निकल पड़ते हैं जंगल में चलने के लिए। जंगल में जब वो रहने लगते हैं, जंगल में ही उन्होंने अपना विवाह भी कर लिया। विवाह करने के दौरान एक दिन की बात है, जब जिमुतवाहन जंगल में दोस्तों घूम रहे थे, उसी समय एक वृद्ध महिला रो रही थी। जब जिमुतवाहन जी उसके पास जाते हैं, बोलते हैं कि हे माता, आप क्यों रो रही हैं, क्योंकि वो वृद्ध थी। तो बोल रहे हैं, हे माता, आप क्यों रो रही हैं। तो वो जो वृद्ध महिला थी, जो वृद्ध औरत थी, वो बोल रही है कि मेरे रोने का कारण ऐसा है कि जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जिसका कोई रास्ता नहीं, उसे कोई भी सही नहीं कर सकता। जिमुतवाहन बोलते हैं, मैया आप बताइए आपके दुखों का कारण क्या है, जरूर हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तो जो वृद्ध औरत थी वो बोलती है कि हम नागवंश परिवार से हैं, हम नाग माता हैं। वरुण हमारे परिवार को खा रहा था। तो जो नाग साम्राज्य है, उन्होंने डिसाइड किया कि आप सबको एक साथ मत खाइए, डेली हम आपको एक एक नाग देंगे, अब एक एक नागों को खाइए। और आज का जो दिन है, इस दिन हमारे जो पुत्र है उसकी बारी है, अब आज वो खाया जाएगा, इसलिए मैं रो रही हूँ और मेरे पास उसका कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि गरुड़ से छुड़ाना किसी के बस की बात नहीं है। तो जिमुतवाहन जी बोलते हैं, बिल्कुल, हमने आपसे बोला है तो हम आपके पुत्र की रक्षा जरूर करेंगे। तो बोलते हैं, आज के दिन आपका पुत्र नहीं जाएगा, आज के दिन हम जाएंगे और हम देखते हैं कि गरुड़ जी हमें कैसे खाते हैं। अब जिमुतवाहन जी उस जगह जाके बैठ जाते हैं जिस जगह डेली एक सांप को एक लाल कपड़े में लपेट के रखा जाता था। तो लाल कपड़े को ओढ़ के जिमुतवाहन जी बैठ जाते हैं। जैसे ही गरुड़ आते हैं, उन्हें अपने पंजों में पकड़ते हैं, लेके उड़ जाते हैं। जब गरुड़ जी लेके उन्हें उड़ते रहते हैं, उसी समय जिमुतवाहन जी को कराहने की आवाज आती है, आंखों में आंसू उनके आ जाते हैं। तो गरुड़ देखते हैं कि ये तो सांप है नहीं, ये तो इंसान है। तो एक पर्वत पे जाके गरुड़ जी रुकते हैं और पूछते हैं, आप कौन है, किस कुलवंश से हैं, आप यहाँ पे कैसे आ गए। तो जिमुतवाहन जी बोलते हैं, उन्होंने अपनी पूरी सारी कथाएं बताई कि ऐसी ऐसी बात थी। तो जब गरुड़ जी ने देखा कि एक नाग को बचाने के लिए ये इंसान अपने शरीर का त्याग करने के लिए आ गया, तो गरुड़ जी प्रसन्न हो जाते हैं, उनसे वर मांगने के लिए बोलते हैं। तो जिमुतवाहन जी बोलते हैं कि अगर आप वर देना चाहते हैं तो आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आप अब से किसी भी नाग को नहीं खाएंगे, किसी भी परिवार को आप खत्म नहीं करेंगे जो भी नागवंश के हैं। और जी उन्हें तथास्तु बोल देते हैं और साथ ही साथ बोलते हैं, क्योंकि जिमुतवाहन तुम एक बहुत अच्छे दिल के हो, इसलिए मैं एक तुम्हें और आशीर्वाद देता हूँ कि आज से जो भी इस कथा का श्रवण करेगा, पूरी विधि विधान से जो भी श्रवण करेगा, जो भी इसका पालन करेगा, उसके पुत्र पे जो भी संकट आया रहेगा हम उसे हर लेंगे और उसके पुत्र की सारे संकट को हम काट देंगे। वहां से ये जिमुतवाहन की जो कथा है वो शुरुआत होती है दोस्तों। ठीक है, अब इसीलिए इसका नाम ज्योतिया भी पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नाग के बच्चों का जीवन दान हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों इसकी दूसरी कथा की ओर। देखिए, ये यहीं पे नहीं है, साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, इसका लिंक जो है, इसकी कथाएं जो है गरुड़ पुराण में भी आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। गरुड़ पुराण में कहा गया है, एक बार की बात आप लोग जानते होंगे, गरुड़ के जो पिता थे महर्षि कश्यप थे, एक ऋषि थे महर्षि कश्यप। उनकी 13 शादियां हुई थी, 13 औरतें थी, जिसमें से 2 बहुत ही ज्यादा फेमस थी, बहुत ही ज्यादा नॉन में आप लोगों को पता होगा। एक का नाम है कद्रू, दूसरे का नाम होता है विंता। कद्रू क्या था कि कद्रू जो है नागवंश की माता थी। नाग साम्राज्य जैसे जो शेष नाग है उन्हीं के पुत्र हुआ करते थे, जो तक्षक नाग है उन्हीं के पुत्र हुआ करते थे। और जो विंता थी, विंता के जो पुत्र हुआ करते थे, एक अरुण जो कि भगवान सूर्य के सारथी हैं, दूसरा गरुण जो कि अभी भगवान विष्णु के सारथी, विष्णु के जो है वाहन है। ठीक है,
तो अब होता क्या है दोस्तों, क्योंकि कद्रू जो होती है बहुत ही चालाक होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि गरुड़ बहुत ज्यादा बलवान है, ये हमारे सारे नाग बच्चों को खा जाएगा। तो वो करती क्या है, एक शर्त लगाती है विंता से कि अगर आप हार गई तो आप मेरी दासी बन के रहेंगी। और कुछ ऐसी चालाकी से वो करती हैं कि कद्रू उसमें जीत जाती हैं और विंता उसमें उनकी दासी बन जाती है। अब गरुड़ दास बन के रह जाते हैं, ठीक है। उसी दौरान क्योंकि गरुड़ के पास बहुत ज्यादा पावर थी, बहुत ज्यादा शक्ति थी, क्योंकि जब गरुड़ जन्म नहीं लिए थे तभी सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया था कि गरुड़ के अंदर जो शक्ति होगी 100 इंद्र के बराबर होगी, 100 इंद्र के बराबर जो शक्ति होगी वो गरुड़ के अंदर होगी। अब आप समझ सकते हैं कि गरुड़ कितने ताकतवर थे दोस्तों। होता क्या है दोस्तों कि एक बार गरुड़ जी उड़ान भरते रहते, क्योंकि वो किसी भी लोक में चले जाते, उनके पास इतनी पावर थी, इतनी शक्ति थी, किसी भी लोक में उड़ते उड़ते चले जाते थे बाल्यपन में। तो जो नाग बच्चे थे, जो नाग माता के जो बच्चे थे, माता कद्रू के जो बच्चे थे, वो भी बोलते हैं हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो। तो गरुड़ बोलते हैं आप लोगों के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि आप दूसरे लोक में जा सके, अगर आप जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारी स्पीड बहुत ज्यादा है, कि हमारा जो उड़ान है बहुत तेज रहता है, तो आप लोग उस उड़ान को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन अब वही है कि भाई अब उस समय गरुड़ क्या था, गरुड़ तो दास बने हुए थे, तो उन्होंने बोला नहीं आप लेके ही चलो, लेके ही चलो। तो गरुड़ ने बोला ठीक है आप हमारे ऊपर आके बैठ जाओ, लेकिन अच्छे से पकड़ना। जैसे ही गरुड़ ऊपर चलने लगते हैं, जब अंतरिक्ष में जाते हैं, शनि ग्रह के पास जैसे पहुंचते हैं, तो जो नाग के बच्चे रहते हैं, जैसे जितने भी तक्षक उक्षक रहते हैं, सब भगवान शनि का मजाक बनाने लगते हैं, ये तो इतने काले हैं, ये तो इतने कुरूप हैं, इनकी पत्नी इनको अच्छी कहाँ से मिल गई, ऐसे कई सारी तरहों के उनके मजाक, भगवान शनि के मजाक बनाने लगते हैं। ये सब सुन के भगवान शनि जो है वो क्रोधित हो जाते हैं और अपनी वक्र दृष्टि जो है उन नागों के ऊपर डाल देते हैं। इससे होता क्या है कि सारे नाग वहीं अंतरिक्ष से ही गिरना शुरू करते हैं, उन सबके शरीर एकदम झुलस जाते हैं। जब गरुड़ नीचे आते हैं, देखते हैं कि उनके सारे नाग भाई गिरे हुए हैं और दोनों माताएं विचलित हो गई, दोनों माताएं रो रही हैं। तो विंता करती क्या, क्योंकि विंता जो गरुड़ की माँ थी वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी दोस्तों। वो जाके भगवान विष्णु से पूजा करने लगती हैं, प्रार्थना करने लगती है। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, उनसे बोलते हैं आप जीवित पुत्रिका की व्रत कथा का पालन करिए, व्रत रहिए और अच्छे से आप रहिए, और ऐसे में आपके पुत्रों को जीवन दान मिल जाएगा, कद्रू के पुत्रों को जीवन दान मिल जाएगा। तो लोग व्रत का पालन करती हैं, भगवान शनि प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, फिर उसके बाद उन्हें आशीर्वाद देते हैं। सारे नाग के जो बच्चे होते हैं, जो नागवंश होते हैं, वो फिर से सही सुरक्षित हो जाते हैं। एक तो इसका लिंक यहाँ था। दूसरा इसका एक लिंक महाभारत में भी लोग जोड़ते हैं, क्योंकि पौराणिक दृष्टि से अगर जोड़ा जाए दोस्तों, तो एक कथा यहाँ से भी आती है कि जिस समय ये महाभारत का युद्ध हो चुका होता है, क्योंकि अश्वत्थामा के पिता जो द्रोणाचार्य थे उनकी मृत्यु हो गई रहती है, तो अश्वत्थामा उसमें गुस्सा हो जाता है, वो सारे पांडव वंश को खत्म करने का प्रण ले लेता है। तो पांडव के जितने भी बच्चे होते हैं उनको तो वो शिविर में जाके रात को सोते समय सबको मार देता है। अब बचता है उत्तरा का गर्भ, जिसमें परीक्षित जी अभी पलते रहते हैं। तो उसने किया क्या, अश्वत्थामा ने किया क्या कि अपना ब्रह्मशीर अस्त्र छोड़ देता है उत्तरा के गर्भ पर। जब उत्तरा के गर्भ पर छोड़ देता है तो जो राजा परीक्षित थे, जो अभी गर्भ में ही थे, उनकी गर्भ के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। तो कहा जाता है कि उसी समय द्रौपदी, सुभद्रा जी और उत्तरा सब लोग साथ मिलकर जीवित पुत्रिका का व्रत रहती है, निर्जला व्रत। भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ परीक्षित को गर्भ में ही जिंदा कर देते हैं, इसीलिए उसका नाम ज्योतिया भी दोस्तों वहां से पड़ा। तो ये तो हो गई आपकी ये कथा। तीसरी चीज मैं आपको दोस्तों बताऊं, जब भी आप इसका व्रत रहेंगे ना, दो तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो ये होगा कि इस व्रत में हमेशा एक चील की मूर्ति बनाई जाती है और एक सियारन की मूर्ति बनाई जाती है। सियार जो जिसे आप लोग बोलते हैं, जो मादा सियार होती है, सियारन होती है, उसकी मूर्ति बनाई जाती है, जो कि गोबर से। क्यों बनाई जाती है, क्योंकि ये कथा जो है हमेशा जो लोग व्रत में रहते हैं ये कथा उस समय बोलते भी हैं। ये कथा होती क्या है दोस्तों, एक बार की बात है, एक वीरान जगह पे एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। उस पीपल के पेड़ के ऊपर एक चील बैठा करती थी और नीचे एक सियारन बैठा करती थी। क्योंकि गांव में कई सारी औरतें जो है जीवित पुत्रिका का व्रत रहती हैं, तो चील और सियारन सोचते चलो हम लोग भी व्रत रहते हैं। दोनों लोग व्रत रहना शुरू करते हैं। जब व्रत रहना शुरू करते हैं, कुछ ही समय में गांव में एक मृत्यु होती है और एक शव आके उसी वीरान जगह पे रख दिया जाता है, क्योंकि सियारन को भूख लगा रहता है, उसे याद भी नहीं रहता, और जाके वहां पे वो मांस खा लेती है। और वहीं पर चील जो है अपने व्रत का पूरी तरीके से पालन करती है। अगला जन्म होता है दोनों का, दोनों बहनें बन के जन्म लेती, चील और सियारन दोनों बहन बन के जन्म लेती हैं।
ठीक है। और दोनों बहनों की शादी राजाओं से होती है। जो चील होती है वो बड़ी रहती है और जो सियारन होती है वो छोटी रहती है। दोनों भाई, राजा के दोनों भाइयों से विवाह हो जाता है। अब दोस्तों होता क्या है, क्योंकि चील जो है धर्मात्मा रहती, पिछले जन्म में जीवित पुत्रिका का व्रत उन्होंने पालन किया हुआ था। तब होता क्या है, चील को भी पुत्र होते हैं और सियारन को भी पुत्र होते हैं। चील के 7 पुत्र होते हैं, सातों जीवित रहते हैं, और सियारन के पुत्र जितने भी होते हैं वो मरे जाते हैं, सबकी मृत्यु होती जाती रहती है। तो जीवित पुत्रिका का व्रत फिर से चील रहती रहती है। उसी समय सियारन को गुस्सा आता है, वो चील के 7 पुत्रों का वध कर देती है, गला काट कर घड़े में रखकर भिजवा देती है अपनी बहन के पास में। और सोचती है कि जैसे ही घड़ा पहुंचेगा और वहां से रोना पीटना शुरू हो जाएगा, हमें तो अच्छा लगेगा। जैसे ही घड़ा जाता है चील के पास, जो चील जन्म ली रहती है उसके पास, जैसे ही घड़ा आता है, क्योंकि वो व्रत रहती है, तो जो कलश में जल रहता है उस जल का छिड़काव उस घड़े पे कर देती है। उसके 7 पुत्र जीवित हो जाते हैं। और जैसे ही इस बात को देखने के लिए सियारन आती है कि चलें देखें कि अभी वहां से रोने की आवाज क्यों नहीं आ रही, जैसे वहां पहुंचती है, देखती 7 पुत्र उसके जीवित रहते हैं। भगवान जीमूतवाहन जो है प्रकट होते हैं और बताने लगते हैं कि आखिर ये तुम दोनों लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने पुराने जन्मों की कथा बताया कि पिछले जन्म में तुम चील थी और ये सियारन थे, ऐसा ऐसा तुम लोगों ने किया था, इसीलिए इस जन्म में इनको पुण्य कर्म की वजह से ये चीजें मिल रही है और तुम्हारे पाप कर्म की वजह से तुम्हें ये पाप झेलना पड़ रहा है। तो ये सुनकर जो सियारन होती है उसे बहुत दुख होता है, उस दुख को झेलते झेलते उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जीमूतवाहन व्रत की कथा क्यों रखी जाती है वो मैंने आपको बताया। उससे रिलेटेड 3-4 मैंने आपको कथाएं बताएं जो कि सुनी सुनाई कथाएं और हर जगह ये चीजें प्रचलित हैं। और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।